कहानी भाई बहन के रिश्ते की झलक। लेखक मदन मोहन। ग्लोबल ह्यूमैनिटी मिशन। एक छोटे से गांव में दो भाई बहन रहते थे जिनका नाम अरुण और सिया था। अरुण 5 साल बड़ा था और सिया उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन अक्सर दोनों के बीच छोटी छोटी बातों पर लड़ाई हो जाती थी। अरुण चाहता था कि सिया उसकी बात माने और सिया हमेशा अपनी राय रखती थी। कभी खिलौनों के लिए, कभी टीवी के रिमोट को लेकर, तो कभी घर के छोटे छोटे कामों को लेकर उनकी नोकझोंक चलती रहती थी। एक दिन अरुण ने अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए बाहर जाने का प्लान किया और सिया भी साथ जाना चाहती थी, लेकिन अरुण ने मना कर दिया। इस पर सिया गुस्से में आ गई और उसने अरुण का पसंदीदा खिलौना छुपा लिया। जब अरुण ने देखा कि उसका खिलौना गायब है, तो वह गुस्से में आ गया और सिया से लड़ने लगा। सिया भी चुप नहीं रही और उसने अरुण को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। दोनों की झगड़ा बहुत बढ़ गया। माता पिता ने दोनों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन अरुण और सिया के दिलों में बहुत गुस्सा था। अगले कुछ दिन तक दोनों के बीच बात नहीं हुई। फिर एक दिन अरुण और सिया को एक साथ घर के आंगन में बगीचे का काम करने के लिए कहा गया। शुरुआत में दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की, लेकिन धीरे धीरे काम करते हुए वे एक दूसरे से बातचीत करने लगे। सिया ने अरुण से कहा, तुम हमेशा मेरी बातें नहीं सुनते, लेकिन मैं जानती हूं कि तुम मुझे प्यार करते हो। अरुण ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सिया, तुम्हारी बातें मैं सुनता हूं, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि तुम मेरी बात भी नहीं समझती। सिया ने फिर समझा कि अरुण का मन अच्छा था, लेकिन उसे अपने तरीके से सोचने का तरीका नहीं मिलता था। और अरुण ने भी महसूस किया कि सिया को भी अपनी बात रखने का हक है। दोनों ने एक दूसरे की समझ को स्वीकार किया और अपना गुस्सा शांत किया। कुछ दिनों बाद सिया ने अरुण से अपने खिलौने के बारे में माफी मांगी और अरुण ने भी अपनी गलती को स्वीकार किया कि वह सिया की इच्छाओं का सम्मान नहीं करता था। धीरे धीरे उनका रिश्ता मजबूत होता गया। वे अब सिर्फ भाई बहन नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के अच्छे दोस्त भी बन गए थे। उनका हर झगड़ा एक नए समझौते की ओर बढ़ता था और वे दोनों अब अच्छे से एक दूसरे के विचारों का सम्मान करने लगे थे। समझदारी से और एक दूसरे का सम्मान करके दोनों ने अपने रिश्ते को और भी मजबूत किया। अब जब भी कोई छोटा मोटा झगड़ा होता, वे शांत होकर बैठते और अपने दिलों की बात एक दूसरे से करते। वे जानते थे कि भाई बहन का रिश्ता कभी खत्म नहीं हो सकता और हर संघर्ष के बाद उनका रिश्ता और भी गहरा हो जाता है। संदेश। भाई बहन के रिश्ते में अक्सर झगड़े होते हैं, लेकिन यही झगड़े हमें एक दूसरे को समझने और प्यार करने का मौका भी देते हैं। असहमति के बावजूद अगर हम एक दूसरे का सम्मान करें और समझें, तो हमारी आपसी समझ और प्यार हर दिन मजबूत होता जाता है। इस कहानी में विवाद समाधान, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के निम्नलिखित सिद्धांतों का प्रयोग किया गया है। सहानुभूति, एम्पैथी। अरुण और सिया ने एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश की। सिया ने समझा कि अरुण हमेशा अपनी राय रखता है, लेकिन वह भी उसे प्यार करता है। वहीं अरुण ने यह समझा कि सिया की भावनाएं भी महत्वपूर्ण हैं और उसे अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। सहानुभूति के जरिए दोनों ने एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान किया। संचार, कम्युनिकेशन। अरुण और सिया ने अपनी समस्याओं को खुले दिल से एक दूसरे से साझा किया। जब उनका गुस्सा शांत हुआ, तो वे एक दूसरे से बात करने लगे और अपने दृष्टिकोण को सामने रखा। स्पष्ट और ईमानदार संवाद ने उनके झगड़े को समाप्त करने और समझौता करने में मदद की। समझौता, कॉम्प्रोमाइज। दोनों ने अपने झगड़े के बाद एक समझौता किया। सिया ने अरुण से माफी मांगी और अरुण ने भी सिया को उसकी बात कहने का अवसर दिया। दोनों ने एक दूसरे की गलतियों को स्वीकार किया और रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाए। समझौते के द्वारा ही उनके रिश्ते में सुधार हुआ। आत्मनिरीक्षण, सेल्फ रिफ्लेक्शन। दोनों ने अपने अपने व्यवहार पर विचार किया और अपनी गलती को स्वीकार किया।
अरुण ने महसूस किया कि वह कभी सिया की इच्छाओं का सम्मान नहीं करता था और सिया ने भी माना कि वह अरुण की बातों को समझने में कहीं न कहीं चूक रही थी। आत्मनिरीक्षण ने उन्हें अपनी कमी को समझने का अवसर दिया। इन सिद्धांतों के माध्यम से अरुण और सिया ने अपने रिश्ते को सुलझाया और अपनी गलतियों से कुछ सीखा।